अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चैप्टर की जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों एक बिजनेस करना चाह रहे हो? सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। ध्यान से देखना, अर्निंग प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अर्निंग प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है, पर आप नोटिस करोगे वो थर्ड नंबर पे लिखा गया है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और होते हैं एक बिजनेस के। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग में का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी फर्म्स हैं आपके जैसी, मान लो जैसे कि आप फोन की कंपनी की बात करते हैं। कुछ कंपनीज है जो फोन को मैन्युफैक्चर कर रही है, मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे एग्जांपल के पे एप्पल ले लेंगे, वो एक है, सैमसंग है, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो ये फोन्स वगैरह बनाने लग रही है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप मार्केट में कहां पे स्टैंड कर रहे हो। मतलब ये है इतनी सारी कंपनीज में आपकी जो इमेज है, आपकी जो स्टैंडिंग है, वो कहां पे होनी चाहिए, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। तो ये चीजें यहां पे बताई गई है। पहला इसके अंदर पढ़ेंगे, इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। जो मैंने बोला अभी कि पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया, कोई कंपनी वगैरह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एंटरप्राइज का मतलब कुछ भी। ठीक है, उसकी पोजीशन मतलब क्या कि जो भी उसमें और सारी कंपनीज है उनमें वो कौन सी लेवल पे स्टैंड करता है इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। अब जैसे एप्पल की बात करें, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, सैमसंग वगैरह ये सब है। तो इसके लिए उसकी पोजीशन एक एंटरप्राइज की उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में कैसी है। ठीक है, अब बिजनेस एंटरप्राइज must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive product to its customers and serving them to their satisfaction। अभी 2 मिनट के लिए वेट करके सोचना, एक बिजनेस का एंटरप्राइज मस्ट एम, उसको हमेशा एम करना चाहिए, उसकी तरफ देखना चाहिए। किसकी तरफ देखना चाहिए? उसकी तरफ देखना चाहिए एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर साइड। मतलब हमेशा वो ये चाहना चाहिए उनको कि वो जिस भी साइड पे खड़े हो, जिस भी पोजीशन पे उनकी मार्केट स्टैंडिंग हो, वो क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्गर साइड होनी चाहिए, मतलब एक मजबूत साइड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। मतलब ये कि किस में, इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव, उनके प्रोडक्ट्स जो है उसमें दम होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि वो कंपटीशन में खड़े रह सके टू इट्स कस्टमर्स एंड सर्विंग देम टू देयर सेटिस्फेक्शन। मतलब जो भी उनकी सेटिस्फेक्शन है एक फोन में, अगर मैं फोन कंपनी की बात करूं तो वो जो भी उनकी सेटिस्फेक्शन है, जो भी वो चाहते हैं, वो चीज क्या होनी चाहिए, वो चीज सारी फुलफिल होनी चाहिए। तो फुलफिल होने के केस में आपका आ जाएगा मार्केट स्टैंडिंग। सेकंड वाले की बात करते हैं, इनोवेशन। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। आज आप देखो, एक टाइम ऐसा होता था कि मोबाइल फोन्स जो आते थे उसके अंदर टच नाम की भी चीज नहीं होती थी, कीपैड वाले फोन होते थे। आज उसके अंदर टच आ गया और हर दिन, मतलब हर दिन एक इनोवेशन नया ऐड होता ही जा रहा है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कंपटीशन में रहना है, अगर आपको मार्केट में कंपीट करना है अपने कॉम्पिटिटर से, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको इनोवेशन आनी चाहिए। मतलब ये आपको न्यू न्यू आइडियाज अपने प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते रहने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ब्लैकबेरी। आपने सुना होगा एक पॉइंट ऐसा था कि एप्पल और ब्लैकबेरी के फोन एक साथ बिकते थे और अच्छे खासे उनकी मार्केट इतना हाई था। बट हुआ क्या, ब्लैकबेरी ने वो चीजें को नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया, न्यू आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं किया। उस वजह से आज की डेट में वो कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है, मतलब वो कंपनी है ही नहीं। ठीक है, तो न्यू आइडियाज होने जरूरी हैं एक बिजनेस में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और मेथड इन द वे ऑफ समथिंग इज डन और मेड। ठीक है, तो यहां पे ये चीज क्लियर होती है। नेक्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे वो जो सबको पता है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्वेश्चन जब भी रेस किया जाता है तो कोई भी बच्चा सबसे पहली जो लाइन सोचता है, बोलता है या समझता है, वो यही बोलता है अर्निंग प्रॉफिट, कि भाई कोई बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। एक ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है इज टू अर्न प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कमाया जाए ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी आपने कैपिटल को एम्प्लॉय किया है,
जो भी कैपिटल को लगाया है उस पे आपको क्या चाहते हैं आप, कि आप उस पे प्रॉफिट को कमाएं। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू, अब ये प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है, रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल। ये तीन चीजें को ध्यान रखना, प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल, मतलब कैपिटल आपने 100 रुपए लगाया, कैपिटल आपने 100 रुपए लगाया, तो इसके रिलेशन में आपने कितना प्रॉफिट कमाना है। मान लो मैंने बोला 10 रुपए, तो आपने ये बोला 100 रुपए के नाम पे आपने 10 रुपीज का प्रॉफिट को क्या किया, अर्न किया, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट। देखो कहीं नहीं बोला गया कि अंधा प्रॉफिट कमाओ, ये कहीं नहीं बोला जाता, या ये भी नहीं बोला जाता कि काम चलाने के लिए प्रॉफिट कमाओ, बोला जाता है कि रीजनेबल प्रॉफिट कमाओ जिससे सबको फायदा भी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो रीजनेबल प्रॉफिट क्यों जरूरी है, एक तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए, ठीक है, मतलब बिजनेस को आगे सरवाइव करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, एक बिजनेस का एक्सपेंस निकल के आता है 1000 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसके अंदर कुछ तो प्रॉफिट कमाना चाहिए, मतलब मैं बोलता हूं कि इसके अंदर कम से कम प्रॉफिट 100-200 का तो होना ही चाहिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। वो कैसे, देखो अगर आप ये प्रॉफिट को, रीजनेबल प्रॉफिट को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो जितने का आपका एक्सपेंस है उतना ही, यानी जितना प्रॉफिट है उतना ही अगर आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो आपका कोई भी इनकम नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रीजनेबल प्रॉफिट कमाना है, किस लिए, एक तो आपको सरवाइव करना है मार्केट के अंदर, सरवाइव भी करना है, और दूसरी बात सिर्फ सर्वाइवल जरूरी नहीं है। अगर सर्वाइवल की बात होती सिर्फ, तो ब्लैकबेरी कभी आज की डेट में डूबता नहीं है, बैंकरप्ट नहीं होता। उसके होने के पीछे रीजन यही है क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर पाया। ध्यान से समझना, सर्वाइवल जरूरी है बट ग्रोथ भी जरूरी है, तो सर्वाइवल के बाद आपकी ग्रोथ का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को समझेंगे, इट इज असरटेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज। क्या, इट इज असरटेन्ड, इसको निकाला जाता है कैसे, बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज। कैसे, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। कैसे, अब देखो मैं बोलूं कि एक इनपुट था, आपको पता है इंडस्ट्री, अब रिलेट करना पीछे वाले सारे पॉइंट से। मैंने ये बोला था कि रॉ मटेरियल होता है, इसको मैं बोलता हूं इनपुट, मैं इसको एक प्रोसेस में डालता हूं जिसको मैं बोलता हूं इंडस्ट्री, और इसका मैं एक आउटपुट बनाता हूं जिसको मैं बोलता हूं फिनिश गुड्स। मैंने एफजी लिख दिया फिनिश गुड्स, और इसको मैंने लिख दिया आउटपुट। तो ये चीज आपको पता चल गई, इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटपुट के अंदर। अब दोबारा पढ़ोगे, इट इज असर्टेन्ड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब ये आपकी वैल्यू इनपुट की अगर 100 रुपए है, तो आपकी आउटपुट की वैल्यू 100 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब 100 से ज्यादा, मतलब वो 200 300 400 ऐसी होनी ही चाहिए। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि इनको कंपेयर करना है, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू एंश्योर कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सर्वाइव और प्रोग्रेस करते रहना है, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ सर्वाइवल जरूरी नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल जरूरी नहीं है, आपका प्रोग्रेस करना, आपका ग्रोथ करना भी जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे ब्लैकबेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड प्रोग्रेस, एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब ये चीज आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी करेंगे, मतलब आप इनपुट को अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छा सा आउटपुट बनाएंगे जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप अच्छे से उसको क्या कर पाओगे, आगे एम कर पाओगे, किसमें, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एम कर पाओगे आगे जाके, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, देखो ये एक ऐसी चीज है जो लोग मानते नहीं है बट ये मानना जरूरी है, ठीक है, कि बिजनेस का एम चलो प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्टिविटी है, प्रॉफिट, ये सब चीजें तो समझ में आती है, बट एक चीज है जो भूल जाते हैं, इट रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर एक तरह से बोल सकते हैं कि एक बात है क्या, टू कंट्रीब्यूट रिसोर्स फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब उनको सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि प्रॉफिट कमा के बिजनेस निकलते बने, नहीं, उनको सोशल प्रॉब्लम को ढूंढ के उनको सही भी करना चाहिए और उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए।
एंड वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर, मतलब उनको ढंग से काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं, ये एक बिजनेस है, वो बहुत अच्छा चलने लग रहा है, एक बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग रहा है, तो उसको सिर्फ ये नहीं अपने प्रॉफिट कमाते रहने चाहिए, नहीं, उसको अपने एम्प्लॉइज को कुछ इंसेंटिव देने चाहिए। एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉइज को या वर्कर्स को इंसेंटिव देने चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए, उनको उनके बच्चों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करना चाहिए, ये सब सोशल बेनिफिट करने चाहिए, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है। तो 5 ऑब्जेक्टिव फटाफट से रिपीट करेंगे, क्या क्या होते हैं। पहला ये है मार्केट की स्टैंडिंग, कि आपकी कंपनी, आपकी एंटरप्राइज, मैं यहां पे समझाऊंगा, आपकी एंटरप्राइज कहां पे स्टैंड कर रही है, उसकी पोजीशन यहां पे लिखेंगे, उसकी पोजीशन, पोजीशन क्या होनी चाहिए। दूसरा ये है इनोवेशन, मतलब इनोवेशन का मतलब क्या, न्यू आइडियाज आपके पास हमेशा होने ही चाहिए, वरना आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकते। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब समझ में आता ही है, किस लिए अर्निंग प्रॉफिट करना है, फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ के लिए आपको क्या, प्रॉफिट कमाना जरूरी है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब कंपेयर करो इनपुट फ्रॉम आउटपुट, फ्रॉम नहीं विद, कंपेयर इनपुट विद आउटपुट को कंपेयर करो, इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। और लास्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको ये चीजें भी फुलफिल करनी चाहिए, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। इसके बाद आता है आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे। द बिजनेस एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू प्रॉफिट, देखो एक चीज तो सबको पता है कि हम सोशल बेनिफिट कब करेंगे, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये सब चीजें तब करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, हम खुद वो चीज कमाएंगे तभी हम सामने वाले को वो सोशल बेनिफिट दे पाएंगे। तो बिजनेस एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो बिजनेस है। अगला है मेकिंग मनी इज द सोल पर्पस ऑफ एनी बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस का सोल मतलब आपको समझ में आता है एक, ठीक है, मेकिंग मनी इज द सोल पर्पस ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का मेन एम, मैंने देखो मेन एम बोला, मैंने ये नहीं बोला कि ये ही सिर्फ एम है, मेन एम उसका होता है क्या, मनी को मेक करना, मतलब मनी को अर्न करना, बनाना। इट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस पर्सन के लिए, अब सोचो एम्प्लॉयमेंट के लिए, वापस आओ वहां पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको क्या मिलती है, सैलरी, याद है सैलरी, प्रोफेशनल्स को क्या मिलती है, फीस। और अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे भी पढ़ा था कि बिजनेसमैन को क्या मिलता है, रिवॉर्ड के नाम पे प्रॉफिट। तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है, ये जो अगर आपको लाइन याद है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, अब पढ़ो जरा, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन, बिजनेस पर्सन के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है प्रॉफिट। नेक्स्ट है इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस, मतलब ये कि अगर आपका फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस है फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, मतलब आपका बिजनेस अभी एक कंट्री में है, लेट सपोज 1 कंट्री में है, और आप उसको आगे और एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट होना ही चाहिए, तभी आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस, इससे हमारा काम जो है वो इजीली और कम से कम मतलब कम से कम रिसोर्सेज यूज करके किया जा सकता है। और लास्ट है प्रॉफिट कैन बी टेकन एज अ सोसाइटीज अप्रूवल, यहां पे रुकेंगे, प्रॉफिट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल, प्रॉफिट आपका कब होगा, एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट तब होता है जब सोसाइटी उसके गुड्स को या सर्विस को अप्रूव कर देती है, मतलब उनको वो अच्छा लगता है तभी तो वो लोग खरीदते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिल्ड अप द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसकी क्या रेपुटेशन या गुडविल बननी शुरू हो जाती है। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़े, पहला क्या, बिजनेस प्रॉफिट की वजह से ही एक बिजनेस होता है, दूसरा पॉइंट है कि एक बिजनेस का मेन पर्पस जो होता है वो क्या होता है, मेकिंग मनी, फिर सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस पर्सन की सिर्फ एक प्रॉफिट के बेसिस पे ही होती है, चौथा पॉइंट है इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। एफिशिएंट वर्किंग बिजनेस,
मतलब आपको अपने बिजनेस में काम एफिशिएंटली करना है, बहुत अच्छे से करना है, कम समय में करना है, कम रिसोर्सेज का यूज करके करना है, या प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको क्या प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। और लास्ट में प्रॉफिट का मीनिंग ही ये होता है कि सोसाइटी ने आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को अप्रूव कर दिया, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया अच्छे से, तभी आप आज प्रॉफिट कमाने लग रहे हो और आपकी रेपुटेशन उसी से बनती है। ठीक है, तो यहां पे हमारी चीजें खत्म होती है, यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 का फिनिश होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 8।